चलिए आपका स्वागत है। जब तक वो प्रस्तुत करिए नंद किशोर जी। हरि ओम। स्वास्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरेकदंतं पीतांबरनयनं परम पवित्रम् उद्धदिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यच्च चारुचेत्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुर्पीदे तथा किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु जयतु देवो देवकी नंदनोऽयं जयतु जयतु कृष्ण जयतु जयतु कृष्णो वृषीणवंश प्रदीप जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलांगम् जयतु जयतु पृथ्वी भारनास्तो मुकुन्दः कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्तम् अद्वैव वाम विसतो मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समये कपिवात पित्तौ कंठावरोधन विदौ स्मरणं कुतस्ते वरापीडम नटवरवपु कर्णयो कर्णकारं विभद्रवासा कनक कपिसं वैजन्ती च मालां रन्धानवेरो रधर सुदया पूरन्न गोप वृंदारण्यं स्वपदं रमणं प्राविशद गीत कीर्ति करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। आदौ राम तपोवनादिगमनं हृत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायो मरणं सुग्रीव संभाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरीदानं पश्चात् द्रविडं कुंभकर्ण हननं एतद्धि रामायणम्। जय 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 हनुमान लला की जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरुदेव की नाई भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम अपोएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय। श्री श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम कल्याणी गौ माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। आइए हम सब लोग जो है अपने इष्ट देव को हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं और अपनी दुखों और कष्टों को भगवान को सुनाते हैं और अपने पतित पावन अपराधों को हम क्षमा मांगते हैं। अपनी मन वाणी को शुद्ध करने के लिए एक भजन के साथ में शुरू करते हैं। चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल से
बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। अरे चिंता करे बलाए हमारी, इस माया जंजाल से, बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। जिस मालिक ने जन्म दिया है, जिस मालिक ने जन्म दिया है, अन्न वस्त्र भी वो देगा, सिर ढकने को छत भी देगा, खबर हमारी भी लेगा। अरे मस्त रहो हर हाल में प्यारे, अरे मस्त रहो हर हाल में प्यारे, चिंता छोड़ो रोटी दाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, गिरधारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। अमर आत्मा अविनाशी है, अमर आत्मा अविनाशी है, नासवान यह काया है। जड़ हो करके लोटन भाजे, यही प्रभु की माया है, यही प्रभु की माया है। और अरे जड़ हो या चेतन हो, समझ यही प्रभु माया है। और शरण रहो गोपाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, गिरधारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, गिरधारी नंदलाल की। भोग्य भाग्य का मिले न चाहे, भोग्य भाग्य का मिले न चाहे, घर में हो या बाहर हो, घर में हो या बाहर हो, भाग्य बिना कोई भोग न पावे, चीटी हो या नाहर हो, चीटी हो या नाहर हो। शांत रहो हर हाल में इच्छा, अरे शांत रहो हर हाल में सा, नहीं करो धन मान की। बलिहारी बलिहारी बोलो, गिरधारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, गिरधारी नंदलाल की। ओ चिंता करे बलाए हमारी, इस माया जंजाल से, बलिहारी बलिहारी बोलो, गिरधारी नंदलाल की। बोलिए श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचित कल्याण गुण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति, कारण करुणालय वरुणालय, अकारण करुणा कारक, सकल जन कल्प साप हारक, परात्मम पर परम ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान गुण निर्गुण निराकार सगुण साकार सच्चिदानंद घन परमात्मा के श्री कृष्ण एवं श्री सर्वेश्वरी राधा रानी के युगल चरणार कमल बिंदुओं पे दास का कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार प्रणाम। उपस्थित भागवत अनुरागी और मेरे प्यारे साथियों और श्रोताओं, आप सबके हृदय में विराजमान बैठे मेरे सर्वेश्वर भगवान को कोटि कोटि प्रणाम। और YouTube के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से जो कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, उन सभी को मेरा राधे श्याम और कोटि कोटि प्रणाम। कहते हैं उपस्थित हमारे भक्त बंद, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुगे पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुगे पानी। आज मैं एक ऐसी कथा चतुर्थ स्कंद को
श्रीमद् भागवत में विसर्ग कहते हैं। पिछले दिनों आपने कपिल भगवान के बारे में सुना, कंदर्प माता देवहूति और कर्दम मुनि के बारे में आपने सुना। भगवान कपिल का प्राकट्य होता है और कर्दम मुनि जो है वर्षों तपस्या करते हैं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान स्वयं ही, भगवान कपिल मुनि स्वयं ही माता देवहूति के गर्भ में प्रकट होते हैं और कपिल भगवान माता देवहूति को जो है उपदेश देते हैं। माता के प्रश्न होते हैं माता के कि इस जगत में मैं संसार के लोगों का दुख कैसे दूर होगा। और देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, माता देवहूति जो है एक राजा की पुत्री थी और तपस्वी ऋषि की पत्नी थी और माता देवहूति जो है सब कुछ उनके पास था। संसार की ऐसी कोई चीज नहीं थी जो उनके पास ना हो। उनके पतिदेव जो यानी माता देवहूति मांग लेती थी अपने पति से, वो तुरंत ही दे देती थी। ऐसे हम उनके माता के पति थे और उनकी 9 कन्याएं, साथ में एक पुत्र रूप में स्वयं भगवान ही प्रकट हुए। एक दिन जो है माता भगवान के पास आती हैं, कहते हैं प्रभु आज मैं आपको पुत्र मान के नहीं भगवान मान के हम आपके पास आए हैं। ये बताइए प्रभु कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरा मन भगवान के चरणों में क्यों नहीं लगता है। कुछ ऐसा मुझे ज्ञान दीजिए कि हम जो है मेरा प्रेम जो है भगवत प्रेम हो जाए और भगवान की अनन्य लीलाओं में मेरा मन लगने लगे। तब भगवान ने माता को क्या कहा कि हे मां, पहले तो जीव को मन लगाने के लिए भगवान ने 8 अध्याय बताए, जिसे कपिल अष्टाध्यायी कहते हैं। 8 योग बताए कि इनको जीतिए और 4 आसन बताए। क्या? जितासनो, उस आसन को कि जिस आसन पे आप अपने शरीर की शक्ति के अनुसार जो आसन ठीक रहे उस मुद्रा में बैठिए, जितासनो। दूसरा बताया जित श्वासो, तीसरा बताया जित संगो और चौथा क्या बताया? चौथा जितेंद्रिया। यानी पहला जो जितासनो यानी जिस आसन को आप पसंद करते, जिस मुद्रा में पसंद करते उस मुद्रा में आप बैठ जाइए। और जित श्वासो यानी बताया माँ को कि माँ प्राणायाम के माध्यम से भगवान का चिंतन करिए। जैसे नासिका को बताया कि एक अंगूठे से एक नाक से स्वर को बाहर से स्वर खींचे और अंदर की तरफ ले जाइए और प्रभु का चिंतन करिए और भगवान के विग्रह स्वरूप को याद रखिए। और जब ये शक्ति आ जाएगी तो एक समय बाद जो है आप अपने नासिका से बाहर की सांस अंदर को ले जाएंगे और जितना हो सके उसको अंदर ही रखेंगे। ना तो नासिका से आपको श्वास लेना है, ना ही मुख से। तीसरा बताया जित संगो, बोला कि हे मां, संसार जगत में हमें संग किसका करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमारे विद्वान कहते हैं कि हम यानी ड्रेस और एड्रेस, हम किन लोगों के साथ रह रहे हैं और किस वातावरण में रह रहे हैं। कहा जाता है कि हम अगर संतों के साथ रहेंगे तो संत हमें क्या सुनाएंगे? भगवान की कथाएं सुनाएंगे और भगवान की गुणगान सुनाएंगे। और अगर हम यानी अपराधियों के साथ और गलत विचारधाराओं के साथ हम रहते हैं, उन व्यक्तियों के साथ रहते हैं, तो वैसे आचरण भी आ जाते हैं। कहा जाता है कि चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। लेकिन मित्रों मैं आपको एक बात बता दूं, वो चंदन था और हम कलयुगी जो है चंदन नहीं है, क्योंकि चंदन जो है विष के साथ रहता था तो उस चंदन को विष नहीं व्याप्त कर पाया। लेकिन हम कलयुग में हम कई, अगर ना मानिए तो आप 5 दिन किसी मित्र के साथ में पार्टियां अटेंड कर लीजिए या 1 महीना अटेंड कर लीजिए, आप चाहे जितने बड़े तपस्वी हो आपका तप भंग ही हो जाएगा।
तो कहा जाता है हमें गुरु के दिए हुए वचन और शब्दों पर ध्यान रख के जैसा गुरु बताता जाए और निष्ठा पूर्वक आंख बंद करके हमें उन पे भरोसा करना है और जैसा बताए वैसा करते जाना। ये हमारे विद्वानों ने कहा कि जित संगा, यही कपिल भगवान माता देवहूति को उपदेश कर रहे हैं कि माता हमें संग कैसे लोगों का करना चाहिए। अगर आप कुछ ना कर पाए, पूरे जीवन केवल उच्च विचार और अच्छे लोगों के साथ में रहना सीख लीजिए तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। ये हमारे श्रीमद् भागवत में बताया। और चौथा क्या बताया? जितेंद्रिया, अपनी इच्छाओं को। देखिए आज की विलासता की चीजें जितनी आप कर लेंगे ना उतना ही दुखदाई होंगे। जैसे भगवान ने यानी श्री हरि ने संसार में सबको सब कुछ दिया है। हर आदमी अपने कर्म और भाग्य के हिसाब से पाता है, लेकिन भगवान ने कहा हमने सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन आवश्यकताएं इस जगत में किसी की पूरी नहीं होगी। अब भाई छोटा घर था तो आपकी इच्छा हो गई कि बड़ा हो जाए। अब बड़ा हो जाए तो फिर आप बड़े लोगों के साथ रहने लगे, फिर आपको लगा कि ये छोटा है। इसी तरीके से जितना आप विलासिता से बचोगे आपको आनंद आएगा। 4 आसन जब भगवान ने माता को बताया तो माता ने कहा ठीक है। माता ने भगवान की वाणी का, भगवान के वचनों का पालन किया और कहा कि अब बताइए कि हम कैसे संसार में समझ पाए कि संत और गुरु कैसे हो। तब भगवान कहते हैं कि हमें जो है पहचानना चाहिए कि बताया कि भक्त जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला, एक साधारण भक्त। साधारण भक्त वो जो मंदिर में बैठे हुए भगवान यानी मंदिर की मूर्ति में तो आस्था रखता है, लेकिन संतों में, आचार्यों में, गुरु में आस्था नहीं रखता, वो जो है साधारण भक्त है। दूसरा, मध्यम भक्त, जो मंदिर की मूर्ति में भगवान तो समझता है और जो भक्त लोग आते हैं उन पे भी सोचता है कि ये प्यारे भक्त हैं, उनको मानता है, तो वो मध्यम भक्त हुआ। तीसरा भक्त वो जो कि मंदिर में भी भगवान को मानता है और अपने माता पिता में भी भगवान को मानता है। संसार में जो भी पुरुष दिखता है उसमें भगवान का दर्शन करता है और संतों के चरणों में आस्था रखता है और गुरु की वाणी को स्वयं ठाकुर की वाणी को समझता है। वो जो है उत्तम भक्त है। और एक और कहा कि लास्ट यानी सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? जिसको कहा गया निर्गुण निराकार परम ब्रह्म। वो हर जगह, पूरे संसार, पूरी सृष्टि में आप भगवान का ही स्वरूप देखिए, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे मक्खी हो या मधुमक्खी हो या श्वान हो, किसी भी इस तरीके के भक्त को क्या बताया? सर्वश्रेष्ठ भक्त बताया। और कहा कि अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो उसको कर लीजिए जो भगवत अनुरागी हो, जो भगवान की कथा करता हो और भगवान की ही बातें करता हो, उसका भी अगर आप डोरी पकड़ लेंगे। यानी एक उदाहरण के तौर पे समझिए कि ऐसे कि आप बिजली का तार गया हुआ, एक तार से पूरे घर में लाइट जल जाती है, एक ही जगह से करंट आ रहा है, एक जगह छू लीजिए तो आपको क्या होगा? सारे बल्ब जल रहे हैं। उसी तरह से एक तार से सारे घर में प्रकाश हो जाता है। तो एक भगवत अनुरागी भक्त का आप अगर हाथ पकड़ लेंगे तो आपको दिन भर वो भगवान की बात करेगा, कथाओं की बात करेगा, कि ज्ञान वैराग्य भक्ति की बात करेगा, और एक समय वो आएगा कि आप उसके द्वारा तर जाएंगे। जब कपिल भगवान इस तरह से माता को उपदेश करते हैं तब माता का चिंतन लगता, फिर कहते हैं कि मेरा मन कैसे लगेगा। अब भगवान क्या कहते हैं कि हमें जो है भगवान ने एक उपदेश और दिया। क्या कहते हैं? कि जब जीव जो है गर्भ में होता है तब तो विनती करता है कि हे प्रभु अब की बार हमें निकाल दीजिए और हम आपका चिंतन ही करते रहेंगे। और देखिए अब बताइए, सबसे पहले जो शिशु का जनी, एक माँ जो है
गर्भ धारण करती है, तो आप ये बताइए सबसे पहले वो शिशु कहां से आता है? यानी आप कहेंगे माँ के गर्भ में आता है, तो मैं आपको बताऊं कि माँ के गर्भ में तो आप बहुत बाद की बात बता रहे हैं, इससे पहले की बात। क्या? जो शिशु आता है माँ के गर्भ में वो अन्न से आता है। यानी आप गेहूं की बाली ले लीजिए या धान की बाली ले लीजिए, क्या होता है? पहले गेहूं की बाली को क्या किया जाता है? गट्ठर बनाया जाता है, इसके बाद ट्रैक्टर के माध्यम से अन्न निकलता है और अन्न को फिर पछोरा जाता है, धोया जाता है। धोने के बाद क्या होता है? उसको चक्की में डाला जाता है और आटा बन के आता है। तो हमारी माताएं बहनें क्या करती हैं? उसको गूंदती हैं। गूंदने के बाद में कितना देखे तपाया, उस गेहूं को काटा गया, गट्ठर बनाया गया, फिर ट्रैक्टर में उसकी कतराई हुई और फिर घर आया, फिर धुलाई हुई, फिर वो धो पोंछ के चक्की में चला जाता है, आटा बनता है। आटा को गूंदने के बाद में उस अन्न को पकाया जाता, रोटियां बनती, और क्या वही अन्न खाते हैं। जब उस अन्न को खाते हैं तो उस अन्न की ताकत से हमारे शरीर में कुछ रक्त बन जाता है, कुछ मज्जा बन जाता है, कुछ हमारे शरीर में मल मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है। और वही कुछ ही अन्न के जो अंश होते हैं वो एक भूण के रूप में, यानी एक शुक्र के रूप में, सुख के रूप में माँ के गर्भ में प्रवेश करता है। जब इस तरह से उपदेश करते हैं तो आपने क्या खाया? सबसे बड़ी चीज है कि आपने खाया क्या। यहाँ पे देखिए कहा गया वही जित संगो वाली बात, कि आपने जो है किन लोगों के साथ रहे, यानी कैसी वाणी को ग्रहण किया, कैसा अन्न खाया। तो जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन यानी तन, और जैसा पिएंगे पानी वैसी बनेगी वाणी, और जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसे ही विचार बदल आएंगे आपके। तो सबसे पहले संग बहुत जरूरी है। अब यहाँ कहा गया कि माँ के गर्भ में बालक 9 महीने तक रहता है, और वो बालक, उसको 2 तरह से तकिया दी जाती है। और तकिया क्या है? माँ का जो मल और जो मूत्र होता है ना, वो बालक कभी इधर पलटता है, कभी उलट पलटता है। और माँ जब जब भी कोई कड़वा खट्टा मीठा खाती है तो उस बच्चे को इतना कष्ट होता है, वो प्रार्थना करता है, हे प्रभु अब की बार मुझे बाहर निकाल दीजिए और मैं इस मृत्यु लोक में आऊंगा तो आपका चिंतन ही करूंगा। इस तरीके से जब विनती करता है तो मेरे प्यारे, अब देखिए इतनी विनती, इतनी कष्ट करने के बाद में जब वो प्रसूति के माध्यम से, प्रसूति वायु के माध्यम से जब गर्भ से बच्चा बाहर आता है ना, और जब नाल काटी जाती है, हमारी दाई माँ नाल काटती है ना, वैसे ही गर्भ की स्मृतियां भूल जाता है। अब वो इतने सारे रिश्ते बना लेता है, भाई किसी का भतीजा बन जाता है, किसी का बेटा बन जाता है, ठीक, और किसी का नाती बन जाता है। इतने सारे रिश्ते लेके आता है। जब प्रभु की माया रूपी हवा जो है उसको लगती है ना, तो माया में लिप्त हो जाता है, और उस माँ के स्तन में भगवान श्री हरि का समुद्र रूपी दूध जो है प्रकट हो जाता है। अब देखिए कहा जाता है इससे पहले तो कभी माँ के गर्भ में यानी माँ के स्तनों में दूध नहीं आया, और बच्चे का जन्म होते ही माँ भगवान ठाकुर जी जो है माँ के स्तनों में दूध प्रकट कर देते हैं। और देखिए यहाँ कहा गया जब बच्चे का दांत नहीं होते हैं तब भी जो है दूध का पान कराते हैं भगवान हमारे। बस हमें भरोसा करने की बात है और श्रद्धा करने की बात है। अब बच्चे के दांत नहीं होते तो भगवान उसको दूध पिलाते हैं, और जब बच्चे के कुछ समय बाद दूध के दांत निकल आते हैं तो भगवान कहते हैं कि भाई अब ये दूध से तेरा काम नहीं चलेगा, अब अन्न खा। अब अन्न देते हैं, थोड़ा सा और बड़ा होता है तो उस बच्चे के दूध के दांत भगवान वापस ले लेते हैं। देखिए इस जगत में जब हम मृत्यु लोक में आए हैं तो जन्म और मृत्यु के बीच में हमारा जो काम है वो हमें करना है। उससे अगर हम भागेंगे तो वही भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया अर्जुन को, वही उपदेश श्रीमद् भागवत में कपिल भगवान अपनी माता को दे रहे होते हैं। कहते संसार में आए हो, सब कुछ किया, और सब कुछ करने के बाद में ये सारे प्रसंग मैंने बताए, आप कहें सोच रहे होंगे
कि फिर से, और फिर लास्ट में क्या हुआ, जब कपिल भगवान में माता को उपदेश करते हैं, इसके बाद में उत्तर दिशा की तरफ गंगा सागर में कपिल भगवान वहां पे आज भी विराजमान है। मकर संक्रांति के दिन कपिल भगवान की पूजा होती है, और इस कलयुग में गंगा सागर में कपिल भगवान वहां है। माता देवहूति ने जब कपिल भगवान के उपदेश सुने, माता देवहूति ने तत्काल अपने शरीर को भगवान के चरणों में लगा के और अपने शरीर को त्याग दिया। बोलिए कपिल भगवान की जय। ये सारे उपदेश हमने बताए, और आज चतुर्थ स्कंद में आपको जो है, चतुर्थ स्कंद को श्रीमद् भागवत में कहते हैं विसर्ग। विसर्ग यानी ब्रह्मा जी से लेकर चराचर जगत, जो भी स्थूल आपको दिख रहा है पूरे संसार में, उसको कहते हैं विसर्ग। और चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय है। पहला दक्ष प्रजापति का वर्णन किया गया। दक्ष प्रजापति को धर्म की उपासना कही गई, यानी दक्ष प्रजापति को क्या कहा, धर्म पुरुषार्थ कहा गया शास्त्र की भाषा में। दूसरा ध्रुव चरित्र, ध्रुव चरित्र को बताया गया अर्थ पुरुषार्थ, यानी कहा गया धर्म अर्थ काम मोक्ष, यानी दक्ष प्रजापति को धर्म पुरुषार्थ और ध्रुव को बताया गया काम, और पृथु भगवान को कहा गया काम पुरुषार्थ, और पुरंजन उपाख्यान को कहा गया मोक्ष। इस तरीके से चारों पुरुषार्थों का वर्णन किया गया। अब चारों पुरुषार्थ का वर्णन करने के बाद में मनोस्तु सतरूपायाम स्त्रिया कन्या जर्चिरे आकुति देहुति च प्रसूति विश्रुता। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, स्वयंभू मनु और महारानी शतरूपा के 3 कन्याएं और 2 पुत्र हुए। 3 कन्याओं का, यानी माता देहुति का जो है विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, और आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनसे भगवान नर नारायण का जन्म हुआ। बोलिए नर नारायण भगवान की जय। इधर नर नारायण का विवाह दक्षिणा देवी से हुआ, जिसे जब यज्ञ होता है ना, तो बगैर दक्षिणा के कहा गया नर नारायण के, यानी जब भी हम यज्ञ कराएंगे और बिना दक्षिणा के कभी भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। इसलिए यज्ञ नारायण का विवाह किससे हुआ, दक्षिणा देवी से हुआ। उनकी पत्नी का नाम था दक्षिणा देवी, और तब यज्ञ भगवान के जो है 4 संतानें हुई, यानी 4 क्या 12 पुत्र हुए। और 12 पुत्र में क्या कहा गया, जब आप दक्षिणा देते हैं तो क्या होता है, तोष, संतोष, प्रतोष और शांति, सुख और खुशियां। इस तरह से भगवान के 12 पुत्रों के नाम हैं ये यज्ञ नारायण भगवान के। इधर मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अत्रि का विवाह अनसुईया से हुआ, यानी अनसुईया को जो है माता देवहूति की पुत्री है, और अरुंधति माता, यानी 9 कन्याओं में माता ने जब भगवान कपिल से कहा कि हमारे तो ऐसी ऐसी कन्याएं हुई जो जगत में पूजनीय हैं, माता अनसुईया जैसी, माता अरुंधति जैसी माताएं हुई, और जिनका कि हम श्रवण मात्र से हम अपने क्लेशों को दूर कर लेते हैं। इस तरीके से जब अत्रि मुनि का विवाह अनसुईया से हुआ, और कई सारी उनसे जो पुत्र हुए तपस्या करने चले गए, एक समय माता अनसुईया ने जो है भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश को बालक के रूप में ही पाया। वो एक अलग कथा आती है। और तब अत्रि मुनि जो है तीनों देवों को देख के कहते हैं क्या, एको महे भगवान विबुद्ध प्रदय स्नेह चित्कृत
चित्कृत्य प्रजानां कथं न यूयम् एको महेय भगवान् विबुद्ध प्रधानैस्य चित्कृत्य प्रजानाय कथं न यूयम्। इस तरीके से जब भगवान जो है कहते हैं, उपदेश करते हैं कि मैंने संतान प्राप्ति की इच्छा से परमेश्वर का ध्यान किया, और आप कौन लोग हैं? तब भगवान कहते हैं कि आपने जिन परमेश्वर का ध्यान किया है, हम वो तीनों में ही एक ही हैं, हमें अलग न समझिए। ब्रह्मा जी कहते हैं आपने जिनका ध्यान किया मैं वो हूं। भगवान शंकर कहते हैं आपने जिनका ध्यान किया मैं वो हूं। ठाकुर जी कहते हैं आपने जिन भगवान का ध्यान किया मैं वो हूं। इस तरीके से जब उपदेश करते हैं तो अत्रि मुनि प्रसन्न हो जाते हैं, और ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा की प्राप्ति होती है, और चंद्रमा के जो पुत्र हुए विष्णु यानी बुद्ध, और विष्णु भगवान के अंश से योग वृत्ता दत्तात्रेय, और शंकर भगवान के अंश से जो है ऋषि दुर्वासा, और मनु जी के जो तीसरी पुत्री थी प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनके 16 कन्याएं हुई, और 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ, और अग्नि का विवाह स्वाहा के साथ हुआ, और पितरों का विवाह सुधा के साथ हुआ। पितरों में जब हम आहुतियां देते हैं तो हम क्या कहते हैं, जैसे हम अग्नि करते हैं, अन्य दोनों में तो हम स्वाहा स्वाहा बोलते हैं। आहुति करने वाला और बैठे हुए श्रोता अगर स्वाहा करते हैं तो भगवान की स्तुति को स्वीकार करते हैं, उनकी मन की पूर्तियां करते हैं। इसी तरह पितरों में जब यज्ञ की आहुति देते हैं तो उस समय हमें सुधा का ध्यान करना चाहिए। सुधा कहने से हमारे पितृ जो है प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह 16 कन्याओं का विवाह हुआ। सबसे छोटी पुत्री सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ, और भगवान शंकर और धर्म की पत्नी का विवाह जो है मूर्ति देवी नर नारायण का जन्म हुआ, यानी धर्म की पत्नी जो मूर्ति है। देखिए समझ बहुत अच्छा प्रसंग है, समझने का थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो कथा समझ में आएगी। यानी धर्म की पत्नी का नाम है मूर्ति देवी, और मूर्ति देवी से नर नारायण भगवान का जन्म हुआ। बोलिए नर नारायण भगवान की जय। सभी के कुल की वृद्धि हुई, लेकिन भगवान शंकर का जो विवाह माता सती के साथ हुआ तो उनके कुल की वृद्धि नहीं हुई। अब कथा तो बहुत अच्छी है, उसके लिए पूरा समय चाहिए, और समय अपने के पास में कम है। उनके माध्यम से कथा को हम फिर भी सुनाएंगे जो भी हो सकेगा। देखिए यहाँ पे उपदेश दिया जा रहा है, एक पत्नी को पतिव्रता होनी चाहिए, पति की एक एक बात को स्वीकारना चाहिए। हमारे संतों ने यहाँ कहा और शास्त्र में लिखा हुआ है, पति अगर खराब है तो घर चल सकता है। एक माता अगर पतिव्रता है, भगवान को मानने वाली, गुरु की वाणी को मानने वाली, सत्संग करने वाली, और भागवत के शब्दों को मानने वाली। कहा जाता है आप वक्ता की एक न मानिए, लेकिन जो लिखा हुआ है ग्रंथ में उसकी तो मानिए। पति के अंदर 9 बुराई है, एक अच्छाई है। वो पत्नी चाहे तो पति को सुधार सकती है, लेकिन अगर पत्नी खराब हो जाए और पति अच्छा है तो मेरे प्यारे घर चल नहीं सकता है। एक नारी ही घर को जो है बना सकती है और बिगाड़ सकती है, ये आपने सुना भी होगा। यहाँ पे देखिए कहा, जब भगवान भोलेनाथ ने माता सती को कहा ना कि वहां पे नहीं जाना, यानी कहा जब माता सती ने देखा कि जो है देवता लोग जो है आकाश मार्ग से चले जा रहे थे, और कहां से जा रहे थे, कैलाश से ही चले जा रहे थे। माता सती ने जब देखा कि बहुत सारे देवता अपना भजन कीर्तन चलने जा रहे हैं और अच्छे अच्छे कपड़े और रथों में बैठ के जा रहे हैं, तो माता सती ने कहा कि अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग जो है इतने उत्सव के साथ में। तो माता ने कहा कि भाई
प्रजापति दक्ष के यहाँ पे एक बड़ा उत्सव हो रहा है। और उत्सव कहाँ हो रहा था? कनखल में, हरिद्वार में एक कनखल स्थान है, वहां पे उत्सव हो रहा है। जब ये बात सुनते हैं तो बड़ी प्रसन्नता होती है, लेकिन दुख ये होता है कि माता ने हमें निमंत्रण क्यों नहीं दिया। तो माता सती सोचती है कि अरे भोलेनाथ को बता दिया होगा। भोलेनाथ के साथ में जो हुआ उस घटना के बारे में आप जानते हैं, फिर भी थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। एक बार ब्रह्मा जी जो है दक्ष प्रजापति को जो है प्रजापति की उपाधि दे देते हैं। उस उपाधि के कारण प्रजापति को अहंकार हो जाता, अभिमान हो जाता है। जिस तरीके से संसार में किसी के पास धन हो जाने के बाद में भगवान को भूल जाता है, तो आसपास के लोगों को, सांसारिक लोगों को लोग यानी अपमान की दृष्टि से देखते हैं। कहा जाता है कि लोग इस संसार में भक्ति तो खूब करते हैं, लेकिन ज्ञान का अपमान करते हैं। मंदिरों में पूजा भी करते हैं, एक दूसरे की मदद भी करते हैं, लेकिन अगर आप शास्त्र की बात करने लगेंगे और किसी के हित की बात करने लगेंगे, तो वही जो जिसके पास धन है या जिसको 1,00,000-2,00,000 आदमी रोज सलाम सलाम राम राम करते हैं, राधे राधे करते हैं, उसको अहंकार हो जाएगा, ये बड़ा ज्ञानी बन रहा है और बड़ा ज्ञान झाड़ता घूम रहा, अपना तो देखता नहीं। इस तरीके से लोग करते हैं। अगर यहाँ पे कहा गया कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, अगर भक्ति है और जिनके पास में ज्ञान भी है, ज्ञान होने के बाद में अगर भगवान की पूजा करते हैं, तो 100% उसकी पूजा ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। यहाँ पे ब्रह्मा जी ने जब दक्ष प्रजापति को प्रजापति की उपाधि दी, तो उनको एक अहंकार हो गया और एक सभा बुलाई गई, देवताओं की सभा आई। उस सभा में देखिए, सभा तो लगी, जब दक्ष प्रजापति आए तो सारे लोग खड़े हो गए, लेकिन शंकर भगवान नहीं खड़े हुए। क्यों नहीं खड़े हुए? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण। क्या? देखिए, जब संसार में शंकर भगवान कौन? देवों के देव, महादेव, ठीक? देव देव महादेव, भूतात्मन भूत भावना, त्राहि माम शरणापन्ना, त्रैलोक्य दहनाद विषाद। कहा कि भगवान तो देवों के देव, महादेव हैं। दक्ष प्रजापति तो